क़ारून का खजाना और इसका अंजाम। नाज़रीन, क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और आपके चचा का बेटा था। ये बहुत ही हसीन और जमील और बाअखलाक इंसान था। ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम भी था। इसके हुस्न और इसके अखलाक से मुतासिर होकर लोग इसे मुनव्वर कहा करते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के फितने से निजात दिलवाई और जब आपने मिस्र से जॉर्डन हिजरत की तो ये आपके साथ जॉर्डन आ गया। यहाँ आते ही इसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत आना शुरू हो गया। कुछ अर्से बाद जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो आपने इससे बात की तो क़ारून ने आपसे वादा किया कि मैं ज़कात अता करूंगा। नाज़रीन, जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो बहुत ज्यादा हिस्सा ज़कात की तरफ जाता था। ये देखकर इसके दिल में लालच पैदा हो गई और ये ज़कात का मुनकिर हो गया और इसके बाद ये आपका दुश्मन भी बन बैठा। ये लोगों को आपके खिलाफ बरकाता, आपके खिलाफ बातें करता कि ए लोगों, मूसा इसके जरिए तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जो कमजोर ईमान वाले थे वो तो इसकी बातों में आ जाते थे, लेकिन पुख्ता ईमान वाले इसकी बातों में नहीं आते थे। नाज़रीन, इसका खजाना इतना ज्यादा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, बेशक क़ारून मूसा की कौम में से था और इसने कौम पर ज्यादती की और हमने इसको इतनी दौलत अता की कि इसकी कुंजियां उठाना एक जमात पर भारी था। नाज़रीन, यहाँ पर इसने एक और साजिश की। इसने एक औरत को उमादा किया और इसे बहुत ज्यादा दौलत देकर ये कहा कि तुम मूसा पर इल्जाम लगाओ कि इसने मेरे साथ बुरा काम किया है। जब आप अपनी कौम के साथ खिताब कर रहे थे तो ऐन उस वक्त क़ारून आया और इसने कहा, ए मूसा, मुझे बताइए ज़ना की क्या सजा है। आपने फरमाया उस शख्स को और उस औरत को संसार कर दिया जाए। क़ारून ने कहा, नौज़बिल्लाह, अगर आपने किया हो तो आपने फरमाया मुझ पर भी वही कानून लागू होता है। क़ारून ने कहा कि आपने एक औरत के साथ बदकारी की है। आपने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। जब उस औरत को आपके सामने लाया गया तो आपने फरमाया, ए औरत, तुझे उस खुदा की कसम जिसने फिरौन के फितने से तुम्हें निजात दिलवाई और समुंदर में से तुम्हारे लिए रास्ता निकाला, सच बताओ क्या है। वो औरत आपका जलाल देखकर डर गई। उसने कहा, ए मूसा, मुझे क़ारून ने बहुत ज्यादा मालो दौलत अता की थी और कहा था कि मैं आप पर बुख्तान लगाऊं। ये देखकर आप सजदे शुक्र में गिर पड़े और आपने सजदे शुक्र में ही दुआ की, ए अल्लाह, क़ारून को नेस्तो नबूद कर दे। जब आप सजदे शुक्र से फारिग हुए तो आपने अपनी कौम से खिताब किया कि ए लोगों, जो क़ारून के साथ है वो क़ारून के साथ रहें और जो मेरे साथ है वो मेरे पीछे आ जाएं। दो लोगों को छोड़कर सारी कौम आपके पीछे आकर खड़ी हो गई। तो आपने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, क़ारून को अपने अंदर ले ले। नाज़रीन, इसके बाद क़ारून घुटनों तक जमीन में धंस गया और फिर आपने जमीन को हुक्म दिया और क़ारून पेट तक जमीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा। आपने इसकी एक ना सुनी और फिर जमीन को हुक्म दिया तो जमीन ने पूरा का पूरा क़ारून अपने अंदर लेकर खुद को बंद कर लिया। ये देखकर वो तो जो आदमी जो क़ारून के साथ थे उन्होंने कहा, मूसा ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मूसा की नजर थी क़ारून की दौलत पर। ये उसकी दौलत को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये सुनकर आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ए अल्लाह, जितनी भी दौलत है क़ारून की, जितने भी खजाने हैं वो सब भी जमीन में धंस जाए। जहाँ जहाँ भी क़ारून के महल, क़ारून के खजाने, क़ारून के खजाने की कुंजियां थी वो सब भी जमीन में धंस गईं और ताक़यामत जमीन में धंसती ही रहेंगी। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून को एक नसीहत किया करते थे जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। जब इसकी कौम ने इससे कहा, इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इतराने वालों को नापसंद करता है। जो माल तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है इसके जरिए आखिरत का घर ढूंढ और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुझ पर एहसान किया और जमीन पर फसाद ना फैला। बेशक अल्लाह तबारक व तआला फसादियों को नापसंद करता है। नाज़रीन, एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, हमने इसे और इसके खजाने को जमीन में धंसा दिया। तो इसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में इसकी मदद करती और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज। दुआओं में जरूर याद रखिएगा।